हेलो बच्चों, आपका स्वागत है रियल के बादशाह सोनी फिशन में। बच्चों, हम लोग केवल बोर्ड के लिए पढ़ाई करें, जब बोर्ड एग्जाम में आ रहा है वही चीज पढ़ रहे हैं, क्योंकि बोर्ड में हमको टॉप करना है। तो उसी को लेके हम लोग बोर्ड के फोकस को लेकर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलिए, प्लस में इसको याद करते चलिए, ठीक है ना। क्योंकि वही पढ़ा रहे हैं जो आपको बोर्ड में आने वाला, ठीक है। क्योंकि पहला हम लोग का है कि हम टॉप बोर्ड में कैसे करना है, इसी को हम लेके पूरा पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। दोस्तों क्या दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। उसमें आपको बहुत सारा पॉइंट भी लिखाए थे। आपको लास्ट में आपका किसी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला भी निकाल के बताए थे। ईपी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इक्वल टू एफ बटा क्यू नॉट। क्या दोस्तों, एफ बटा क्यू नॉट, जितना फोर्स लग रहा होगा उसको क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो उस पॉइंट पे क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का निकल जाएगा। अब दोस्तों, कितने कितने तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं वो हमको सीखना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग, तो बच्चों आगे हम लिखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखेंगे वीवीआई। क्या दोस्तों, वीवीआई मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोर्ड एग्जाम में। मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाबू यहाँ दोस्त आएगा, ये आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो इसको देखते चलिए। पहला बाबू आपका क्या है, पहला मेथड क्या है लिखेंगे फर्स्ट में, एक में बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ। क्या दोस्तों, बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ। और दूसरा है बच्चों बाय यूजिंग गॉस लॉ। क्या दोस्तों, बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ, बाय यूजिंग गॉस लॉ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, कूलॉम्स लॉ का प्रयोग करके दोस्तों और गॉस लॉ का प्रयोग करके, ठीक है। बोलते चलना है, ठीक है ना, बोलिएगा तभी आपको बोलना है, ठीक है। क्लास में आपको क्या करना है, बोलते चलना, ठीक है ना। समझ रहा दो साथ साथ क्या कीजिए आप लोग, बोलते चलिए, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या, बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ। क्या दोस्तों, हेडिंग दीजिए, बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ, बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ। देखा जाए बच्चों, आप देख चलिए, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट we have to calculate electric field at any point we have to place यहां तक दिखा दे रहा है बच्चों, we have to place a test charge at that point by using Coulomb's law, क्या लिखा दोस्तों, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट we have to place a test charge at that point by using Coulomb's law. we have to find net force on test charge. Finally, we will divide net force by test charge. Net force by test charge. Finally, we will divide net force by test charge, and the result will give electric field at that
पॉइंट, एट दैट पॉइंट। देखा जाए बच्चों क्या लिखा गया है, आप लोग समझिए, आप लोग ध्यान देखिए और समझते चलिए। लिखा गया दोस्तों आपका कि कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, इसे कूलम्ब्स लॉ का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो लिखा गया इसका क्या नियम कानून है, कहता है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट वी हैव टू प्लेस ए टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ वी हैव टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फाइनली वी विल डिवाइड नेट फोर्स बाय टेस्ट चार्ज एंड द रिजल्ट वी विल गिव इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कहता है दोस्तों कि एक चार्ज होता है, क्या दोस्तों, एक चार्ज होता है, ठीक है। क्या करता है अपना 70 इलेक्ट्रिक फील्ड फैला रहता है, ठीक है ना। मतलब एक चार्ज से 70 इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, ठीक है ना। क्या वो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फैला कर रखा हुआ है, ठीक है ना। और दोस्तों किसी पॉइंट पे निकालना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, किसी पॉइंट क्या आपको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा दोस्तों। तो बच्चों किसी पॉइंट पे निकालना तो उस पॉइंट पे क्या रखेंगे, एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। क्या करेंगे, उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, और टेस्ट चार्ज रखने के बाद पहले दोनों चार्ज के बीच फोर्स कितना लग रहा है, पहले फोर्स निकाल लेंगे। अब बच्चों फोर्स निकालने के बाद क्या करेंगे, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो टोटल फोर्स को टेस्ट चार्ज से क्या करें बच्चों, डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। क्या दोस्तों, आपका आपको उतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। वही आपको लिखा गया है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट वी हैव टू place a test charge at that point by using Coulomb's law. We have to find net force on test charge. Finally, we will divide net force by test charge, and the result will give electric field at that point. उस पर क्या बताएगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको फटाफट आप लिखिए बच्चों, फास्ट, जितना जल्दी हो सकता है जल्दी हो गया बच्चों, रह जाए सब आपको पिछले क्लास में बताया, ठीक है ना, कि कैसे क्या करते नहीं करते, फिर अब हम निकाल के बताएंगे भी, ठीक है ना। तो इसको जल्दी आप लोग लिखिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके बच्चों, आगे देखिए, क्या लिखिए दोस्तों, आगे लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ टेस्ट चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ टेस्ट चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। लिखिएगा बोर्ड एग्जाम 2 नंबर पूछेगा, कितना होगा आपका 2 नंबर में पूछेगा बोर्ड एग्जाम VVA। कहता है टेस्ट चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी, ठीक है ना। जब आपका टेस्ट चार्ज का क्या प्रॉपर्टी है तो देखिए, टेस्ट चार्ज should be placed a positive charge. टेस्ट चार्ज should be placed a positive charge। अगला लिखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज should be a small, it is because of large magnitude of test charge. Magnitude of test charge should be a small, it is because of large magnitude of test charge will disturb the source charge। देखा जाए बच्चों क्या लिखा गया, आप लोग समझिए इसको कि हर एक पॉइंट को क्या लिखा गया है। तो देखो बच्चे लिखा गया है प्रॉपर्टी ऑफ टेस्ट चार्ज। इसको 2 नंबर आपको पूछेगा, कितना दोस्तों आपका बोर्ड में आपका 2 नंबर आपसे पूछा, ठीक है, 2 मार्क्स में, ठीक है ना। तो आपको 2-3 लाइन लिख देना, ठीक है ना। पहले लिखा गया है टेस्ट चार्ज शुड बी प्लेस ए पॉजिटिव चार्ज, मतलब टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव रखना है, कभी नेगेटिव नहीं रखना है। क्या रखना है दोस्तों, आपका हमेशा पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव रखना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज शुड बी स्मॉल, ठीक है ना भाई। टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा छोटा होगा, क्या आपका सोर्स चार्ज से छोटा होगा बच्चों।
इट इज बिकॉज ऑफ लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज विल डिस्टर्ब द सोर्स चार्ज, ठीक है ना। अगर बड़ा रखेंगे तो क्या होगा, वो तो सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है ना, जिससे दिक्कत हो सकती है। जैसे याद किए पिछले क्लास मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि भाई गांधी मैदान में खेसारी लाल यादव आया, ठीक है ना, क्या वो आपका खेसारी लाल यादव आया है, तो अपना इफेक्ट फैला के रखे हुए है, ठीक है ना। इफेक्ट की वजह से आदमी गया गाना सुनने के लिए, डांस देखने के लिए गया, और भाई फिर 10 मिनट बाद पता चला कि बगल में कौन आ गया, कैटरीना कैफ और सलमान खान आ गए, तो खेसारी लाल को साइड कर देंगे, कहेंगे साइड हो और चल जाएंगे हम लोग, कैटरीना कैफ और सलमान खान देखने चले जाएंगे। तो भाई उसके, और सोचो कि और उससे बड़ा अगर कोई उससे बड़ा कोई हीरो हीरोइन, ठीक है ना, या एक्ट्रेस आ गया दोस्तों, आपका एक्टर या एक्ट्रेस आ गया, तो बच्चों उसका कोई वैल्यू रह गया, कोई वैल्यू नहीं रह गया, ठीक है, मतलब उसको डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है ना, कोई वैल्यू नहीं रह गया, ठीक है ना दोस्त। उसी प्रकार दोस्तों सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज कभी हमेशा छोटा होगा और बड़ा रख देंगे तो ये इसी को डिस्टर्ब कर देगा, तो आपको सोर्स चार्ज डिस्टर्ब कर देगा, जो कि फिजिक्स में पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको क्या रखना, आपको छोटा रखना है, ठीक है। तो इसका 2 प्रॉपर्टीज को याद रखिएगा आप लोग। आगे देखा जाए बच्चों, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बैक लिखिएगा सिंगल या सिंगल चार्ज, पॉइंट चार्ज या सिंगल चार्ज। कैलकुलेट नेट फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज या सिंगल चार्ज एज इट्स नियर बाई पॉइंट। देखो बच्चे समझते चलिए, कहता है दोस्तों कि एक सोर्स चार्ज है, क्या दोस्तों आपका एक सोर्स चार्ज, ठीक है ना, आपका बाबू पॉइंट बोलिए या सिंगल बोलिए, ठीक है ना, एक बाबू यहाँ पे सोर्स चार्ज है बच्चों, प्लस क्यू सोर्स चार्ज है, क्या वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सब तरह निकला हुआ है, क्या दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सब तरह निकला हुआ है, ठीक है ना, क्या निकला दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकला हुआ है, ठीक है। और दोस्तों यहां से आर डिस्टेंस बच्चों, यहाँ पे इस पॉइंट पी पे बोलता है हम क्या निकालिए, हमको निकालना है क्या दोस्तों, हमको निकालना है पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, क्वेश्चन कहता है। और देखिए ये आपको एग्जाम्पल भी आई वाला है, ये बाबू आपको क्वेश्चन भी, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में, कहाँ पूछेगा दोस्तों आपका बोर्ड में, ठीक है, तो इसको बना देना है, ठीक है ना, क्या दोस्तों आपका बना देना है, बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एक पॉइंट आपका एक सोर्स चार्ज दिएगा, ठीक है ना, किसी पॉइंट पे क्या आपका एक आपका पॉइंट चार्ज बोलिए या सिंगल चार्ज बोलिए, ठीक है ना, और बाबू यहाँ पे दिया गया है और बोलता है किसी पॉइंट पी पे, और यहाँ से डिस्टेंस कितना दोस्तों आपका आर है, और बोलता है किसी पॉइंट पी पे बच्चों, किसी पॉइंट पी पे बच्चों, ठीक है, कहता है कि क्या निकालिए आप, यहाँ पे निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। और दोस्तों जहां बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के वहां क्या रख देंगे हम लोग, एक छोटा सा टेस्ट चार्ज रख देंगे, क्या रख देंगे बच्चों हम लोग, छोटा सा टेस्ट चार्ज रख देंगे। यहाँ कोई पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर बाबू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बच्चों डायरेक्शन आपका इधर होगा। और फोर्स का अच्छे पॉजिटिव क्यों रखे हैं, क्योंकि भाई आपका टेस्ट चार्ज के प्रॉपर्टी में कह रहा है कि भाई हम लोग टेस्ट चार्ज को हमेशा क्या रखना है, पॉजिटिव ही रखना है, ठीक है ना दोस्तों आपका, तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव रखे हैं। दूसरा चीज बच्चों की भाई पॉजिटिव क्या करेगा, तो रिपेल करेगा, मतलब फोर्स का डायरेक्शन बच्चों इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर आपका इधर, मतलब दोनों क्या हुआ आपका सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अब आगे देखते चलिए बच्चों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो सबका इलेक्ट्रिक निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अच्छा पहले हम लिख सकते हैं वी नो दैट, क्या बच्चों वी नो दैट, जैसे कि हम सभी जानते हैं बच्चों, क्या हुआ आपका हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, तो पता है ईपी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल क्या बच्चों एफ बटा क्यू नॉट, क्या दोस्तों आपका ए बटा क्यू नॉट, ये हम जानते हैं पहले से, एफ इक्वल टू ए बटा क्यू नॉट बच्चों। और एक चीज और यहाँ पे देखिए, एक चीज और हम क्या लिख सकते हैं, इसमें और लिखा जा सकता है बच्चों कि ई पी बटा एफ बटा क्यू नॉट, ई पी इक्वल टू ए बटा क्यू नॉट है बच्चों। और दोस्त यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमको क्या निकालना, हमको निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले हम निकालेंगे फोर्स, तो फोर्स लिखेंगे, इसलिए एफ इक्वल टू बच्चों क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू नॉट है बच्चों, लिखेंगे क्यू बटा क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर बच्चों। क्या निकालिए हम लोग, हम निकालिए फोर्स, क्या दोस्तों हम लोग निकालिए फोर्स निकाल लिए। अब फोर्स निकालने के बच्चों आप क्या करें, इसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे, क्या वो आपका टेस्ट चार्ज डिवाइड करेंगे, अब आप इसमें पुट कर देंगे, तो पुट करेंगे बच्चों तो लिखेंगे, इसलिए ईपी इक्वल टू बच्चों क्या हुआ आपका फोर्स कितना है एफ बटा क्यू नॉट है, और एफ निकाला है क्या
कि आपका एफ निकल गया बच्चों कितना, क्यू नॉट 4/f0 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ लिख सकते बच्चों क्या, क्यू नॉट बाई 4/f0 इंटू आर स्क्वायर बाटा क्या दोस्तों आपका क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना आ गया, तो बच्चों क्यू बटा 4/f0 इंटू आर स्क्वायर। बच्चों इतना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, क्योंकि आपका इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। इसमें और हमें क्या लिख सकते हैं बाबू आपका, कि आपका डायरेक्शन इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों, इसमें आपका डायरेक्शन क्या क्या हो सकता है और कैसे कैसे हो सकता है, तो इसको देखते चलिए और समझते चलिए। यहाँ देखिए तो बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसमें लिख सकते बच्चों यहाँ पे पहला चीज कि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, तो रेडियली आउटवर्ड, क्या बच्चों, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है ना। पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म, क्या होगा आपका, नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म लिखेंगे RADIALY, रेडियली आउटवर्ड। आपसे ऑब्जेक्ट नहीं पूछेगा क्या कि भाई किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है ना, किसी पॉइंट पे जो रखा गया है उसका आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बच्चों, तो इतना होगा। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म होगा तो नॉन यूनिफॉर्म होगा बच्चों, ठीक है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर क्वांटिटी है, अब वेक्टर क्वांटिटी होगा तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। और दोस्त एक चार्ज है तो सिर्फ इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगा, इधर भी 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 जाएगा। सोचिए एक स्फीयर मान लेते हैं, तो स्फीयर मान लेंगे तो स्फीयर को सब तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा बच्चों, क्या आपका सब तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, ठीक है। तो लिखा गया नॉन यूनिफॉर्म। अब वो कैसा आपका रेडियली आउटवर्ड, क्या आपका रेडियली आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, ठीक है। तो फटाफट इसको राउंड कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं फास्ट, जितना जल्दी हो सकता है बच्चों से कंप्लीट किया जाए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जल्दी। तो लिखिए बच्चों, आगे देखिए, इसका ग्राफ देखा जाए, क्या बच्चों, इसका ग्राफ देखिए, इसका आप लोग ग्राफ देखिए। तो बच्चों इसमें ग्राफ हम क्या बता सकते हैं, इसमें जैसे हम आया इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो बच्चों फॉर्मूला आया है Q बटा 4/ε0 इंटू आर स्क्वायर। यही है बच्चों, किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला यही है। हमको क्या निकालना बच्चों, ग्राफ निकालना है। एक ही बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो डिस्टेंस घटेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा होगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा। क्या दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो डिस्टेंस घटेगा, ठीक है ना। मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि लिख सकते बच्चे यहाँ पे EP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्या बच्चों, 1/r²। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो आपका R घटेगा, और R बढ़ेगा तो क्या बच्चा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, ठीक है ना। एक चीज बता सकते हैं बच्चे, एक एक्सपेरिमेंट करके बता सकते हैं कि देखा जाए बच्चे, यहाँ पे ये देखिए मेरे मोबाइल से लाइट जल रहा है, क्या आपको मेरे मोबाइल से क्या जल रहा है, आपका लाइट जल रहा है। अब देखो दोस्तों, यहाँ से बहुत सारा रे निकल रहा है, ठीक है ना, बहुत सारा आपका रे निकल रहा है, ठीक है ना, बहुत सारा रे निकल रहा है। अब देखिए यहाँ पे रखे, ठीक है, तो पूरा जो लाइट है यहीं से पास कर रहा है, ठीक है ना। मतलब जितना सोचो कि इस टॉर्च से बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, क्या दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक निकल रहा है। अब देखो पास में, ठीक है, तो बच्चों इतने एरिया से पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कैप्चर कर लिया, लेकिन जैसे डिस्टेंस से बढ़ा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा ये हाथ में कैप्चर कर रहा है, नहीं कैप्चर कर रहा है, कुछ यहाँ से चल रहा है, कुछ नीचे चल रहा है, कुछ यहाँ चल रहा है, ठीक है ना। यानी जैसे ही डिस्टेंस बढ़ा इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जा रहा है, आपका कम जा रहा है, ठीक है, क्या कम जा रहा है। उसी कारण बच्चों यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे जितना पास आएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा, और जितना दूर जाएगा वो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाए, ठीक है ना। एक आपको हाइपोथेटिकली एक एक्सपेरिमेंट के बता दिए हैं, देख लीजिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे पास में, ठीक है, तब पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड यही को हाथ घेर ले रहा है, लेकिन जैसे ही दूर हो रहा है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास कर, यहाँ से मतलब पूरा कैप्चर नहीं कर पाया, ठीक है ना। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे जितना पास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का संख्या ज्यादा होगा, और जितना दूर जाएगा वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका घटता जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा समझ गए। अब इसका ग्राफ देखिए बच्चों, क्या देखिएगा,
ग्राफ। ग्राफ देखिए, क्या बच्चों, ग्राफ देखते चलिए आप लोग। बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे देखा जाए, यहाँ बच्चों आर है। आपका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, आपका ग्राफ ऐसा बने, क्या दोस्तों, आपका ग्राफ ऐसा बने, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जब आर हो जाएगा जीरो, जब आपका आर हो जाएगा जीरो, क्या वो आपका आर को और कम कर देंगे, क्या वो आपका आर कम कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, क्या तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब दोस्तों बच्चों यहाँ क्या करेंगे, और डिस्टेंस बहुत ज्यादा कर देंगे, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक का जो बहुत कम हो जाए, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बहुत कम हो जाएगा, तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, आपका ग्राफ इस साइड से बने, ठीक है ना। यानी कि याद कीजिए, आपको ग्राफ हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना, उसमें 1/x का ग्राफ पढ़ाए हुए हैं आपको, क्या वो आपका 1/x का ग्राफ, ठीक है ना। तो 1/x का ग्राफ आपका ऐसे ही बनता है बच्चों, तो देखिए आपको वैसे ही यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो इसको फटाफट इसको रन कीजिए आप लोग ग्राफ, हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ रहे हैं, फास्ट जितना जल्दी हो सकता है बच्चों कंप्लीट कीजिए। अच्छा एक चीज और देख लीजिए बच्चों, हमें इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह है मेरे पास, कि अगर बच्चों यहाँ पे अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव हो, किस डिस्टेंस में आपको पॉइंट पी है, यहाँ पे क्या निकालना आपको, हमको निकालना है क्या दोस्तों, हमको निकालना क्या बच्चों, हमको निकालना क्या यहाँ पे हमको निकालना है दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है ना। अब ईपी निकालेंगे बच्चों, लिखेंगे, इसलिए ईपी इक्वल टू बच्चों क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे Q/4πε0, क्या आपका Q/4πε0 इनटू बच्चों क्या R², या एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, क्या लिख सकते हैं, इसलिए बच्चों ईपी इक्वल टू बच्चों क्या निकालना है, ईपी हमको निकालना है बच्चों, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है। पॉइंट पी क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक निकालना है, लिखेंगे ईपी इक्वल टू बच्चों क्या F/Q0 बच्चों, और लिखेंगे ईपी इक्वल बच्चों क्या, हम लोग अभी सॉल्व किए बच्चों, ठीक है ना, तो सॉल्व कर निकालेंगे बच्चों, ठीक है। क्या आएगा Q/4πε0 इनटू बच्चों क्या R² बच्चों, क्या R²। अब देखो बच्चों, इसका कोई पूछेगा, ये तो इलेक्ट्रिक निकल गया, अब इसका कोई पूछेगा क्या, इसका डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, इधर, और वो फोर्स का किधर आपका इधर ही होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे रेडियली इनवर्ड, क्या आपका रेडियली इनवर्ड, ठीक है ना, क्या होगा रेडियली इनवर्ड, क्या आपका डायरेक्शन, क्या दोस्तों आपका ये डायरेक्शन है, ठीक है। रेडियली इनवर्ड क्या वो होगा, डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो जल्दी इसको फटाफट राइट डाउन कीजिए फास्ट। कहते हैं दोस्तों, कहते हैं बच्चों कि ट्रिगर पे अंगुली रखने वाला हर कोई शूटर नहीं होता, ट्रिगर पे अंगुली रखने वाला हर कोई शूटर नहीं होता, और मार्कर पे अंगुली रखने वाला हर कोई टीचर नहीं होता, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा बच्चों, जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, पूरा ध्यान पर देखते चलिए, समझते चलिए, ठीक है। चीता की चाल बाज की नजर, चीता की चाल बाज की नजर, बाजीराव की तलवार, और बादशाह के मार्कर पर कभी संदेह मत करना, ठीक है। और संदेह करोगे तो बच्चों जाओगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज जो है बहुत खतरनाक है, ठीक है। जो बोलेंगे वो करेंगे, जो बोलते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए आप लोग, पूरा ध्यान रखिएगा और प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते चलिए। जल्दी इसे फटाफट लिखिए बच्चों, मिटाया जाए, ओके। अब बच्चों लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों पढ़ेंगे हम लोग क्या, पॉइंट चार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, पॉइंट चार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, क्या दोस्तों, पॉइंट चार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ठीक है ना, क्या दोस्तों आपका पॉइंट चार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड